ओम शांति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो बात खुशियों की हो, लाइफ में सक्सेस की हो या फिर गुड रिलेशनशिप्स की हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्व शक्तियाँ अर्थात अष्ट शक्तियाँ क्यों आवश्यक है। यहाँ बात शक्तियों की हो रही है, पावर की हो रही है। जब भी हम शक्ति वर्ड यूज करते हैं तो हमें नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व की याद आती है। नवरात्रि में हम शक्तियों का आह्वान करते हैं, पर ये शक्तियाँ क्या हैं, कहाँ हैं, हमें कैसे प्राप्त हो सकती हैं, किससे प्राप्त हो सकती हैं और कैसे हम इन शक्तियों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। सर्व शक्तियाँ अर्थात शक्तियों का समावेश। सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर की सभी कमजोरियों को समाप्त करने वाली व बुराइयों का नाश करने वाली माँ दुर्गा के अष्टभुजाओं का प्रतीक है। हम जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो। पर क्या हमने कभी भी इस बात पर गौर किया कि यहाँ किस प्रकार की शक्तियों की बात हो रही है? क्या ये बाह्य शक्तियाँ हैं या फिर क्या ये अस्त्र शस्त्र की शक्तियां हैं? नहीं, यहाँ आंतरिक शक्तियों की बात हो रही है, जैसे सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये सभी शक्तियां हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इनके बिना हमारे जीवन की सुख शांति खुशियां सब डिप्लीट होती गई। जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो जब भी हमारा मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे मेन पावर के साथ कनेक्ट करके फिर से फुल चार्ज कर लेते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा रूपी बैटरी भी सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आते आते डिस्चार्ज हो गई है। पर अब प्रश्न यहाँ यह है कि हमारा मेन सोर्स क्या है, हमारा मेन पावर क्या है? वो है एक ही परमपिता परमात्मा। उस परमपिता परमात्मा से जब हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी की जो शक्तियां हैं, जो एक पावर्स हैं, वो फिर से फुल चार्ज हो जाती हैं। इट मीन्स कि वो फिर से जागृत अवस्था में आ जाती हैं। परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की विधि हमें राजयोग से सीखने को मिलती है। राजयोग से हमारे जीवन में सुख शांति, डिविनिटी, प्योरिटी जैसे गुण आते हैं। डिविनिटी अर्थात दैवत्व, प्योरिटी अर्थात शुद्धता, पवित्रता, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। पर क्योंकि आज के इस कलयुगी वातावरण में जहाँ इतनी नेगेटिविटीज हैं, हम सभी अपने ओरिजिनल गुणों को भूल गए हैं तथा अपने ओरिजिनल गुणों को भूलने के कारण हमारे जो वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी इमर्ज हो गए हैं। हमारे जो अंदर की नेगेटिविटीज हैं, जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, वीकनेसेस हैं, जो विकार हैं, जेलसी, हेट्रेड, हर्ट, मैनिपुलेशन, रिजेक्शन, कंट्रोल एंड मच मोर, ये सभी विकारों पर हमने कभी ध्यान नहीं रखा और ध्यान ना रखने के कारण ये हमेशा जागृत अवस्था में ही रहे। राजयोग हमें हमारे डिविनिटी को इनवोक करना सिखाता है, आह्वान करना सिखाता है। तो जैसे जैसे हमारी डिविनिटी इनवोक होती जाती है, हमारे जो वाइसेस हैं वो मर्ज होते जाते हैं और जब वाइसेस पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं तो डिविनिटी इमर्ज हो जाती है। क्योंकि आत्मा में एक समय पर एक ही क्वालिटी का संस्कार जागृत अवस्था में रह सकता है। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे जीवन में किस क्वालिटी का संस्कार धारण करना है। दैवत्व का गुण हमें अष्ट शक्तियों की मदद से प्राप्त होता है। अष्ट शक्तियों की नॉलेज, ज्ञान हमें राजयोग से मिलता है और राजयोग ही हमें परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की सही विधि सिखाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम एक टैप के नीचे एक बकेट में
गंदा पानी भरकर रख दें, फिर उस टैप को ओपन कर दें, तो उस टैप का साफ पानी उस बकेट में धीरे धीरे भरता जाएगा और उस बकेट का गंदा पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। फिर कुछ समय बाद उस बकेट में सिर्फ और सिर्फ साफ पानी ही रह जाएगा। ठीक उसी तरह इन सभी बातों का सार यह है कि ज्ञान के शस्त्र को लेकर जब आत्मा अपने अंदर की शक्तियों को अपने जीवन में यूज करती है तो धीरे धीरे डिविनिटी इमर्ज होती जाती है, मन जागृत होती जाती है। और जब डिविनिटी पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ जाती है तो वाइसेस मन विकार अपने आप मर्ज होते जाते हैं। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ दैवत्व के गुण ही रह जाते हैं। इन्हीं बातों को पिक्टोरियल फॉर्म में माँ दुर्गा को दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी अष्ट शक्तियों की मदद से असुर पर माना वाइसेस पर विकारों पर जीत प्राप्त करती है। तो अब से सिर्फ मंदिर जाकर माथा टेक कर पूजा अर्चना करके ही वापस नहीं आ जाना है, बल्कि उनके गुणों को शक्तियों को भी समझकर अपने जीवन में धारण करने की भी कोशिश करनी है, जिससे हमारे जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, डिसिप्लिन, हार्मनी, ह्यूमैनिटी तो आएगी ही, परंतु हमारे संबंध संपर्क भी बहुत सुंदर और प्योर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।